सेवा को तैयार करते हुए हालेलुया 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 आंखों को बंद करके आत्मा को तैयार कीजिए। हालेलुया 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 यसु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ देंदी है। यसु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ देंदी है। गमा दिया रसिया नु गमा दिया रसिया नु एक पल विच तोड़ देंदी है। यसु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ देंदी है। यसु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ देंदी है। हालेलुया 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 यसु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ देंदी है। यसु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ देंदी है। गमा दिया रसिया नु गमा दिया रसिया नु एक पल विच तोड़ देंदी है। यसु तेरी आराधना सारे बंधना नु तोड़ देंदी है। यसु तेरी आराधना खरा खरा बरा सकल खंडन बारी हंडन बारा बाबा बाबा तारी रबा नबा सकल बारी हंडन बा खरा खरा बरा सकल खंडन बा साबरा कुतारा री हंडन बारी बाबा 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 हालेलुया 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 आराधना आराधना हालेलुया सभी मिलकर बोले हालेलुया हालेलुया जोर से हालेलुया अपने परिवार के लिए हालेलुया अपनी बीमारियों के लिए हालेलुया अपने बंधनों के लिए हालेलुया 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 जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करें हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं हे पिता सबके ऊपर तेरी शिफा का हाथ आ जाए, तेरा जलाली हाथ इनके सर के ऊपर आ जाए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर कोई भी बैरी की योजना है, अंधकार की शक्तियां इनके जीवन से, इनके शरीर से, इनकी आत्मा से, इनके परिवार से इस वचन को चुरा ना पाए, बल्कि ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। सारे बोल लेना हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान को कभी मौका नहीं देना चाहिए। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ सारे बोल लेना आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। जब आदम और हेवा को परमेश्वर ने रचा, जब उसको पृथ्वी पर भेजा और वो बैरी उसके पास आया, हेवा के पास, और उसको आके बोलता है कि तू ये फल खा ले और तू ईश्वर के, परमेश्वर के सदृश हो जाएगी, उसके जैसे हो जाएगी। उसने हेवा को एक छोटा सा मीठा दिखाया, एक बात बताई कि तू ये फल खा ले और तू परमेश्वर के सदृश हो जाओगे। हालेलुया हालेलुया। एक हाथ से उसने उसको मीठा दिया, लेकिन उसके पीछे का जहर उसको नहीं बताया। उसके पीछे का वो जहर जिससे जिंदगियां खराब होती हैं, जिससे बर्बाद होती, वो जहर उसको नहीं बताया। जिससे इंसान की मृत्यु होती, वो नहीं बताया। उसने कहा ये फल तू खा ले। अगर वही बैरी, वो शैतान अगर ये बोल देता हेवा को कि ये फल तू खाएगी तो इसके बाद तुम
श्रापित हो जाओगे, तुम अदन की वाटिका से निकाले जाओगे, और एक दिन तेरे पुत्र को आना पड़ेगा और उसको क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा, और उसके हाथों में कीलों को ठोका जाएगा, सिर के ऊपर कांटों का मुकुट आएगा, और हाँ, उसको कोड़े खाने पड़ेंगे और वो क्रूस पर मारा जाएगा। अगर ये सारी बातें उसने हेवा को बताई होती तो क्या वो हेवा वो फल खाती? कभी नहीं खाती। हालेलुया, हालेलुया। एक हाथ से थोड़ा सा मीठा दिखाएगा, थोड़ी सी अच्छी सी दौलत दिखाएगा, थोड़ी सी गंदे काम दिखाएगा, लेकिन उसके पीछे का जो वो एक दूसरे हाथ से आपके जीवन से आपका सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, आपका सक्सेस का हिस्सा, आपके फाइनेंस का हिस्सा, आपकी बरकत, आपकी आशीष का हिस्सा वो दूसरे हाथ से ले लेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस करके वचन से लिखिया इफिसियों 4:27 से कि कदी शैतान नु मौका नहीं देओ। देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि सैमसन एक परमेश्वर का शक्तिशाली, एक महान जन, एक शक्तिशाली जन, उसको परमेश्वर ने शक्ति दी, उसको बल दिया और उसको न्यायकर्ता बनाया अपने लोगों का, और कहा तू लोगों का न्याय करेगा, मेरे लोगों का न्याय करेगा। और परमेश्वर ने कहा कि शैतान को कभी मौका नहीं देना चाहिए। और वही सैमसन, लेकिन उसके अंदर एक कमी थी कि वो लड़कियों के पीछे चले जाता था, उनको देखकर वो उसका दिल बहक जाता था। और एक दिन वो अपनी दोस्त के साथ दलाइला, जिसका नाम था, अगर हम वचन में पढ़े, दलाइला उसका नाम था, उसके साथ उसने बातचीत शुरू करी, उसके साथ उसने दोस्ती शुरू करी, और वो उसके साथ सोने के लिए गया। और रात को वही औरत, वही लड़की उसको कहती है कि तेरी शक्ति का राज क्या है, तेरी शक्ति का राज किया। ते सैमसन ने झूठ बोलिया, उन्हें सच नहीं दसिया, उन्होंने कुछ भी सच नहीं दसिया, उन्हें झूठ किया। तो वो जो झूठ उसने बोला था, दलाइला ने वही काम किया और उसको सुबह रस्सियों से बांध दिया। और जब सुबह उसने सैमसन के दुश्मनों को बुलाया तो सैमसन के दुश्मन अंदर आए और सैमसन को पकड़ना चाहा। सैमसन ने एक झटका मारा, सारी रस्सियां टूट गई, सब रस्सियां टूट गई, क्योंकि उसने अभी अपनी शक्ति का राज उसको नहीं बताया था। और रस्सियां टूटने के कारण उसने अपने दुश्मनों को हराया। पहली बारी, दूसरी बारी, फिर उसी कुड़ी ने फिर राज पूछा, तीसरी बारी फिर, ऐसे करके उसने 3, 4, 5, 6, 7 बार पूछा। जब हम शैतान को मौका देते हैं तो हमारे दिमाग को मूर्ख बना देता है, वो हमारे दिमाग को मूढ़ बना देता है, हमारी आंखों के आगे पर्दा डाल देता है, और वो वही काम करवाता है जो हमसे वो करवाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। उसने प्रभु के एक महान जन, एक सामर्थी जन दे आंखों के सामने अंधेरा लाता, पर्दा डाल दिया, धूल डाल दी, ताकि वो सच्चाई का ना देख सके। ये कैसे मुमकिन है कि एक बार उसको झूठ बोला और उसने जाके उसके दुश्मनों को बुला लिया, फिर भी वो समझ ना सका कि ये मेरे को पकड़वाना चाहती है और मारना चाहती है। फिर भी उसने दूसरी बार भी, लेकिन उसके जोर देने के बाद उसी सैमसन ने उसको अपनी सच्चाई बता दी। वो कहती तू मैनू प्यार नहीं करदा, जे तू मैनू प्यार करना वा तो मैनू सच्चाई दस। ते शैतान दे फंदे दे विच आ गया, उन्हें उन्हें मौका दिता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਦਾ ਰਾਜ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਤਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਬਾਅ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਢ ਛੋੜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ੀਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੋੜਿਆ। तो सुबह जब उसने उसको धागों से बांध दिया, रस्सियों से बांध दिया, जब उसके दुश्मनों को उसने बुलाया तो सैमसन ने सोचा कि अभी भी मेरे अंदर वही ताकत, वही सामर्थ और वही शक्ति होगी। और उसने जोर से झटका मारा, लेकिन एक भी रस्सी नहीं टूटी। उस वक्त उसके दुश्मनों ने उसको पकड़ा, थप्पड़ मारे, उसकी आंखें निकाल दी, उसको लड़कियों की तरह सबके बीच में नचवाया। हालेलुया, हालेलुया। ते लोग कहते सी, लोग कहते थे ये परमेश्वर दा सामर्थी जन, ए परमेश्वर दा शक्तिशाली जन, इन्नु परमेश्वर ने साडी देवता दे अधीन करता। लेकिन वो लोग ए नहीं जानते सी ए दी खुद दी कमजोरियां, ए दा खुद दा गंदा चरित्र कि ए दे खुद दे गंदे चरित्र दे कारण उन लोगों के सामने आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। जे शैतान ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਉਹ ਸਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें सिखाई, उनके ऊपर चलो, उनके ऊपर चलो, तब तुम बुद्धिमान ठहराओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कहा जो मेरी शिक्षा को मानता और उसके ऊपर चलता है,
जो मेरी शिक्षा को मानता और उसके ऊपर चलता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के सदृश है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया, जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। आंधियां आई, तूफान आए, बाढ़ें आई, लेकिन उसके घर की नींवों को हिला नहीं पाई। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या, जेड़े लोग की मेरी शिक्षा नु सुन दे ते ओदे ते नहीं चल दे, जेड़े लोग की मेरी शिक्षा नु सुन दे ते ओदे ते नहीं चल दे, ओ मनुष्य उस मूर्ख इंसान दे वांग है जिन्ने अपना घर रेत दे उत्ते बनाया ते बाढ़ आई, नेरियां आईयां ते ओदा घर टह गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस करके प्रभु ने क्या कि बुद्धिमान बनो, बुद्धिमान बनो। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ, सब कुछ मैं किया, सारी ऊंचाइयों में प्राप्त किया, तो सिर्फ एक मौका दिता, एक छोटा सा पैग। मेरे दोस्त ने मेरे को कहा कि ये छोटा सा पैग पी ले और देख जहां पे तू 1 घंटा ट्रेनिंग करता है वहां तू 2 घंटे करेगा। और गल्लां दे विच आके सब कुछ छड्ड के मैं उस शराब का एक पैग मारिया, तो वो शौक नाल कीता गया मेरा एक पार, एक नशा, एक पैग, वो मेरी आदत बन गया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान नूं तुहाडी 100 कमजोरियां नहीं चाहिदी, शैतान नूं तुहाडी 100 कमजोरियां नहीं चाहिदी, शैतान नूं तुहाडी एक कमजोरी काफी आ तुहानू बर्बाद करने लई। हालेलुया, 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 हालेलुया। सिर्फ एक कमजोरी ओनू चाहिदी आ, सिर्फ एक कमजोरी ढूंढदा वा। वो कमजोरी तुहाडा लालच हो सकदा वा, तुहाडा नशा हो सकदा वा, तुहाडा व्यभिचार हो सकदा, तुहाडा वो हर वो बुरी चीज जेड़ी यीशु मसीह नू पसंद नहीं आ, जेड़ी उसदी शिक्षा दे खिलाफ आ, हर वो चीज तुहाडी कमजोरी हो सकदी आ। ते शैतान नू पता वा एदी कमजोरी की आ। हाँ, ए व्यभिचारी इंसान आ, एदे सामने मैं कुड़ियां नू या कुड़ी दे सामने मुंडे नू लेके आऊंगा ते व्यभिचार करेगी ते एदे उत्ते जेड़ी आशीषा प्रभु यीशु मसीह ने रखियां वो सारियां मैं एदे को छीन लावांगा। हालेलुया, हालेलुया। ए ओदी चाल आ, ए ओ बैरी दी चाल आ, और सानू उस परिस्थिति विच फसाउंदा वा। हो सकदा तुसी कर्जियां दे विच होए, हो सकदा तुसी कर्जदार हो, ते ओ तुहाडे सामने चोरी करन लई बहुत सारे मौके रखेगा, और तुहाडी एक कमजोरी नू फड़ेगा ते तुहानू बर्बाद करने की कोशिश करेगा। प्रभु ने कहा जेड़ा मेरे उत्ते विश्वास करेगा, मेरी शिक्षाओं के उत्ते चलेगा ते अंत तक धीर बना रहेगा, अंत तक दृढ़ बना रहेगा, ओनू जीवन दा मुकुट प्राप्त होएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस करके प्रभु ने क्या कि शैतान नू कदी मौका नहीं देना चाहिए, कदी भी नहीं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, राजा ने कहा आ मेरी मूर्ति आ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ दंडवत करो, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ दंडवत करो। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ परिस्थितियां ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਬੁਰੀ परिस्थितियां ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ की सारी बुरी परिस्थिति ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਂ, ਆਖਿਰ ਚ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਇਹਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਬੁਰੀ परिस्थिति ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਬੁਰੀ परिस्थिति ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵਧੂਗਾ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ दंडवत करो, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ दंडवत नहीं ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ परमेश्वर ਦੇ जन ਸਾਰੇ ਝੁਕ गए, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ सिर झुकाया, सबने सर झुकाया, लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने सर नहीं झुकाया। वो जानते थे जिसकी हम आराधना करते हैं वो कौन सा परमेश्वर है, जिसकी मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं वो केड़ा परमेश्वर है। ओ परमेश्वर जिन्ने समुद्र नूं दो भाग करता, ओ परमेश्वर जिन्ने 4 दिन दे मुर्दियां नूं जिलाया, ए ओ परमेश्वर जेड़ा पानियां दे उत्ते चलिया, ए ओ परमेश्वर जेड़ा दुष्ट आत्मा नूं कर दिंदा वा। हालेलुया, हालेलुया। एक शब्द दे नाल ए ओ परमेश्वर जेड़ा कोड़ियां नूं शुद्ध करदा, ए ओ परमेश्वर जेड़ा लंगड़ियां नूं चलाउंदा, ए ओ परमेश्वर जेड़ा अंधियां नूं अखां दिंदा। हालेलुया, हालेलुया। ओ जानदे सी कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ परमेश्वर ਦੀ आराधना ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਉਹ जानदे सी, ਉਹ तीनों जानते सी। उन्होंने अपने सिर नहीं झुकाया। हाँ, उन्होंने शैतान को मौका नहीं दिया, शैतान को एक भी मौका नहीं दिया।
और फिर क्या हुआ, उस राजा ने उनको गुस्से में आकर उस आग की भट्टी की जो आग है वो 7 गुना और बढ़ा दी, और बढ़ा दी। बाइबल में लिखा, जो लोग उन तीनों को आग की भट्टी में डालने के लिए जा रहे थे, आग की भट्टी में डालने के लिए जा रहे थे, वो खुद जल गए। हालेलुया, हालेलुया। और जब उनको आग की भट्टी में डाला तो लिखा, उन्होंने दे कपड़े च आग दी कोई बू भी नहीं सी। हालेलुया, 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 हालेलुया। उन्होंने शैतान को मौका नहीं दिता। जे वो भी सिर को झुका लेते, अगर वो भी वही काम करते तो क्या वो महिमा, वो आशीष क्या वो उनको प्राप्त होती, जिसकी वजह से उस राजा ने कहा, हाँ शद्रक मेशक अबेदनागो दा परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर आ, सारे ओहदे आराधना करनगे, सारे ओहदे सामने सिर झुकाउणगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज तुसी किसी भी अग वाली परिस्थिति च होणगे, हो सकता है तुसी अग दे एक एहो जी परिस्थिति च हो ਜਿਹੜੀ अग तो भी वादा, तो याद रखो तुसी शैतान के सामने और परिस्थिति के सामने सिर नहीं झुकाना, सिर नहीं झुकाना उसके सामने, शैतान के सामने सिर नहीं झुकाना। हाँ, परमेश्वर आपको उस आग की भट्टी से बचाएगा, आपको आजाद करेगा, आपके बंधनों से, आपके रोगों से, आपके बच्चों को नशों से, दुष्ट आत्माओं से आजाद करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस करके वचन च लिखा कि शैतान को कदी मौका नहीं देना चाहिए। सारे बोलना आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ परमेश्वर ने मैंने छुआ सी 19 नवंबर 2017, तो 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ सारी बुरियां बातों से निकले हुए सिर्फ मेरे को 5 दिन हुए थे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए पहली बार मैंने देखा था, पवित्र आत्मा को अपने अंदर महसूस किया था, सिर्फ 5 दिन हुए थे और मैं बहुत खुश था, मेरा परिवार बड़ा खुश थी। मैं जो घर आया वो कन्वेंशन तो मैं सारिया शराब की बोतलें तोड़िया, महंगी महंगी सारी बोतलें मैं तोड़तियाँ। लोग कह रहे थे कि ये शराब की बोतलें तोड़ मत, इसको किसी को दे दे। मैंने कहा ना पीनिया तो ना पिलानिया। हालेलुया, हालेलुया। सारी वो बोतलें फेंकी, सब कुछ तोड़ा। सिर्फ 5 दिन हुए थे, हमारे घर में खुशियां थी, आनंद था, शांति थी, सब कुछ हमारे घर के अंदर था। हम बहुत खुश थे, मेरे भाई बहन बहुत खुश थे कि हाँ मेरा भाई ने नशा छोड़ दिया। और ठीक 5 दिन के बाद मेरे पापा का एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और उनका पाँव, ये एड़ी जिसको अड्डी कहते हैं और ये एंकल, ये पूरा टूट गया और इतना हिस्सा मेरे पापा के पैर में से निकल गया, पूरी हड्डियों के साथ बाहर आ गया। और मेरे पापा रनिंग करने में एक्सीलेंट थे, 7 साल उन्होंने एनएसजी कमांडो जो ट्रेनिंग की थी, ते अभी भी वो जॉब पर हैं, यही गवाही है। वो कोलकाता में उनका एक्सीडेंट हुआ, 5 दिन के अंदर पापा ने कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया है। जब उन्होंने फोन किया तो मैं सोचने लग गया कि अभी तो मेरे को शिफाएं मिली, अभी तो मेरे को आशीष मिली, फिर ये क्या हुआ, ये कौन सा दुख, ये कौन सा दर्द मेरे जीवन में आ गया। बात सोचता रहा और रोता रहा परमेश्वर के सामने, पिता कि अभी अभी तो मेरे को तूने आजाद किया, अभी अभी तो तूने मेरे को दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, फिर केड़ा दुख तू मैंने देता। ये सब कुछ सुनकर मैं एकदम उसमें भर गया, मैं रोता रहा। और इमरजेंसी में मैंने फ्लाइट की टिकट की, तो जाने से पहले भी जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मैं लेट हो गया, सिर्फ 15 मिनट रह गए थे और वहां पे सबने मेरे को रोका कि आप नहीं जा सकते थे। उस दिन वो आखिरी फ्लाइट थी और उनके सामने मैंने हाथों को जोड़ा और रोने लग गया। मैंने उनको बताया मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तभी वहां से एक पता नहीं कौन सा सिक्योरिटी गार्ड आया, उसने कहा क्या हुआ, उसको मैंने सारी बात बताई और वो मुझे लेकर प्लेन के पास ले गया। सिर्फ 15 मिनट रह गए थे, उसने मेरे को प्लेन का दरवाजा खोलकर अंदर बिठाया। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ परिस्थितियां ਚੰਗੀ परिस्थितियां बढ़ ਜਾਣਗੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੱਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, लेकिन हाँ ਉਹ वचन ਨੂੰ पूरा ਕੀਤਾ ਲੂਕਾਸ 18:27 ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਆ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 हालेलुया। तो मैं उत्थे पहुंचा तो उधर जाके मैं रोया। मैंने देखा मेरे पापा की हालत को, प्लास्टर चढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने कहा आपके पापा का पैर कटेगा, आपके पापा का पैर यहां से काटना पड़ेगा। मेरे पापा रनिंग में एक्सीलेंट थे, हर चीज में एक्सीलेंट। और मेरे पापा जब क्रिसमस होता था हर चीज में हम लोग डांस करके नाच करके प्रभु की आराधना करते थे। और उस दिन वो बातें मेरे को याद आने लगी कि अब मेरे पापा कैसे नाचेंगे, अब मैं उनके साथ कैसे डांस करूंगा। और मैं बहुत इमोशनल हो गया और मैं बहुत रोया। पूरा हॉस्पिटल मुझे देख रहा था रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कि मेरे पापा का पैर ना कटे।
इतना मैं रोया, नर्स डॉक्टर सब लोगों ने आके मेरे को सांत्वना दी कि हाँ इनका पैर कट जाएगा, नकली पैर लगा दे। मैंने कहा नहीं, मैनू मेरे प्यो दा, मेरे पापा का, मेरे पिताजी का, मेरे फादर का वही पैर चाहिए, मुझे वही पैर चाहिए, उसी पैर से वो ड्यूटी करना चाहते हैं, मैनू उन्हें दा नकली पैर नहीं चाहिए। इंज करके मैं डॉक्टर ने क्या, तो फिर क्या हुआ पता आपको, उस रात को मैं बाहर गया खाना खाने के लिए, हॉस्पिटल में रह रहा था कोलकाता में। मैं बाहर गया, मैंने देखा कई सारी लोग के शराब पी रहे थे, नशे में धुत होकर लेटे हुए थे। मैंने देखा शराब की दुकानों को, सब कुछ मैं देख रहा था। हाँ, शैतान आपको उसी परिस्थिति में फंसाएगा जिसकी वो आपकी कमजोरी को जानता है। वो जानता था ये दुखों में है, वो जानता था इसने अभी अभी शराब छोड़ी है, वो जानता था ये पूरे गहरे दुख में है और दुख में आने के कारण ये शराब पिएगा, क्योंकि पहले मैं ऐसे ही करता था। उसने वो शराब के अड्डे, शराबी लोग, शराब की बोतलें सब कुछ दिखाया मेरे को, लेकिन हाँ परमेश्वर के अनुग्रह से, सामर्थ से मैं अपने दिल को कंट्रोल किया। मैं क्या, पिता चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तब मैं उधर क्या, चाहे मेरे पापा का पैर क्यों ना कट जाए, लेकिन हाँ पिता तू मैंने टच किया, तू मेरे अंदर पवित्र आत्मा पाइया ते मेरा शरीर अशुद्ध चीज वाले नहीं बढ़िया, मैं शराब नु नहीं छूंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। उदो ही बदसूरत गंदा शैतान उदो शर्मिंदा होया, ओ शर्मिंदा होया। तो ਉਹਦੇ शर्मिंदा होने दे करके ਜਦੋਂ मैं उठो खाना खा के वापस आया हॉस्पिटल से, ते पूरी रात बह के मैं प्रार्थना की यीशु के नाम ने। मैं क्या प्रभु तू सब कुछ कर सकना हुआ, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे जो तू मेरे जैसे शराबी को, मेरे जैसे पापी को पापों से आजाद कर सकता है, जब तू मेरे जैसे पापी को शुद्ध और पवित्र कर सकता है, तो प्रभु जी तू मेरे पिता का पैर भी बचा लेगा। सब बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। तो वही हुआ, पूरी रात प्रार्थना की। वही डॉक्टर जिसने ये कहा कि तेरे पापा की एक नस नहीं मिल रही है, अगर वो मिल जाए तो तेरे पापा का पैर बच जाएगा। उन्होंने एक्सरे किए, अल्ट्रासाउंड सब कुछ कर लिया, लेकिन उनको वो नस नहीं मिली। लेकिन सुबह उठकर जब स्तुति करी, जब आराधना करी यीशु की, जब उसकी प्रशंसा करी, जब प्रार्थना करी, जब मैं सुबह उठा तो वही डॉक्टर जिसने उसके ये सब शब्द बोले थे, वही डॉक्टर बोला मेरे को बुला के ऑफिस में कि अब तेरे पापा का पैर नहीं कटेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो नस नहीं मिल रही थी वो नस मिल गया। सानू नहीं पता कित्थों आई, लेकिन हाँ वो नस मिल चुकी है। परमेश्वर नसा नु बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई अंग खराब हो जाए, शरीर की कोई बीमारी, रोग, शरीर में कुछ भी हो जाए, जिन्हें साडे शरीर नु बनाया, साडे अंग अंग नु बनाया, जे तुसी ओदे नाम दे उत्ते विश्वास करो ते धर्म ग्रंथ कहंदा जिन्ने लोकी ओदे नाम दे उत्ते विश्वास करदे ने उन्हां नु कदी लज्जित नहीं होना पाएगा। हालेलुया हालेलुया। इस करके प्रभु कहंदा तुसी दृढ़ बनो, दृढ़ बनो दी शिक्षा दे उत्ते, ओदे उत्ते विश्वास करो। कोई भी परिस्थिति आ जाए ओदे नाम दे उत्ते विश्वास कर, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है तुम लज्जित नहीं होंगे, तुम कभी लज्जित नहीं होंगे। जे तुसी ओदे नाम दे उत्ते विश्वास करोगे तुसी कदी लज्जित नहीं हो सकते। जे आ गल सही आ कि ओदे कोड़े खान दे करके आपां चंगे हो चुके हैं, ते आ भी सच ते सही आ कि जेदे ओदे नाम दे उत्ते विश्वास करनगे उन्हां नूं लज्जित, उन्हां नूं शर्मिंदा नहीं होना पएगा। सारे बोलना आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। और मेरे पापा का वो पैर कटने से बच गया। आज मेरे पापा उसी पैर के ऊपर ड्यूटी करते हैं। मेघालय में उनकी पोस्टिंग है, वो उसी कारगिल में, और वो वहां पे जाके हर पहाड़ों में जाके उन्होंने जब भी ड्यूटी कर रहे, कुछ नहीं हुआ, उनके पैर को ठीक हो गए। और उनके साथ एक और जन का एक्सीडेंट हुआ था। मैंने उसका परमेश्वर का वचन बताया ते प्रभु ने कहा जेड़े लोग मेरे वचन नु सुन के ओदे उत्ते चलदे ने ओ बुद्धिमान है, जेड़े नहीं चलदे सुन के ओ मूर्ख है। ते मैं उन्हें सारियां गल्लां दसियां, मैं उन्हें अपना सारा का सारा मैंने उसको टेस्टमनी बताई, गवाही बताई, परमेश्वर के बारे में बताया। मैं क्या दुआ कर सब कुछ सही हो जाएगा। ओदे सामने मेरे पापा का सारा पैर ठीक हो गया, ओदी अखां दे सामने। ते डॉक्टर ओदा पैर गलदा गया गलदा गया गलदा गया, लेकिन फिर भी असी ओदे लिए दुआ करनी नहीं छड्डी। ओ अज भी परेशान आ। जे मैं उदण शैतान नूं मौका दे दिता हुंदा सी ते अज की होना सी। आज मेरे पापा का वो पैर नहीं होता, आज मेरे पापा का वो पैर नहीं होता। पूरी रात मैंने शैतान को शर्मिंदा करके उसकी बात को ना मानकर परमेश्वर की आराधना करी और परमेश्वर ने मेरे पापा का पैर बचाया।
वो पैर उन्होंने सही कर दिया। सभी ताली बजाकर यीशु मसीह की आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शैतान ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ नहीं देना चाहिए, कदी नहीं। ਜੇ ਉਹਨੂੰ मौका दोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ उसी परिस्थितियों ਦੇ ਵਿੱਚ फंसाएगा। मैंने आपको पहले कहा, शैतान को आपकी 100 कमजोरियां नहीं चाहिए, शैतान को आपकी सिर्फ एक कमजोरी चाहिए। जे ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मौका दोगे, उसी जुबान से आराधना करनी, उसी जुबान से स्तुति करनी। आज कोई लोग आए हुए थे मेरे पास, तो वो लोग आए प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना मांग रहे थे वो फादर जी के पास। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो मैंने उनकी सारी बात को सुना। सारी आशीषें चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अपनी बुरे व्यवहार, बुरी आदतां, गंदियां गल्लां ਉਹ नहीं छड़नियां। लेकिन हाँ, आशीषां पूरियां चाहिए ने, सब कुछ पूरा चाहिए। वचन भी सुनना, प्रार्थना भी करनी, लेकिन वचन पूरा नहीं हो रहा। पता क्यों? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ सक्सेस ਜਿਹੜੀ जो हम पाने के लिए तैयार बैठे, वो सक्सेस हमें मिल नहीं रही। खुद मौका देकर हमने आशीषों को ब्लॉक करके रखा हुआ है, खुद उसको रोक के रखा हुआ है। मैं हर बार बोलता हूं, इस बार भी मैं बोलता हूं कि जितना मर्जी प्रचार सुनो, जितना मर्जी प्रार्थना करो, जे तुसी अपने चरित्र ਨੂੰ, अपने मन ਨੂੰ, अपने स्वभाव ਨੂੰ नहीं बदलोगे ते वचन ये आस रखनी व्यर्थ आ कि वचन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਆ ਮਸੀਹ ਜਣ ਦੀ। ਇਹੀ ਨੀਂव ਆ, ਇਹੀ ਨੀंव ਆ, और कोई नींव नहीं आ। जे वचन सुन के तुसी अपने स्वभाव ਨੂੰ, अपने मन ਨੂੰ बदलोगे, प्रभु कहना अपने मन ਦੀ रक्षा कर, अपने मन ਨੂੰ कंट्रोल च कर, क्योंकि वो जानता सारी लालसाएं सब कुछ इस मन से निकलती है, सब कुछ इस मन से निकलता है। प्रभु ने कहा अपने मन की रक्षा कर, सबसे ज्यादा इसकी रक्षा कर। इसलिए प्रभु कहता शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। किसको मौका देना चाहिए? मैंने प्रभु को मौका दिया, प्रभु यीशु को मौका दिया। अपने पापा के उस चोट में मैंने प्रभु यीशु को मौका दिया। हर वक्त जब भी हमारे जीवन में मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ, तब हमने परमेश्वर को मौका दिया और परमेश्वर उसको हील किया। मेरी मम्मी ने मेरे लिए परमेश्वर को मौका दिया। वो किसी जादू टोने या फकीर के पास नहीं गई, वो जादू तो किसी बाबे के पास नहीं गई कि वो मेरे के ऊपर धागा बांध दे या मेरे खाने में कुछ डाल के और मेरे को ठीक कर दे, पर वो परमेश्वर के पास गई। उसने शैतान को मौका नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को मौका दिया। और यीशु मसीह दे करके आज मैं तुहाडे सामने खड़े होकर इन्नियां सारियां गवाहियां तुहाडे सामने कहन देवां। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस करके प्रभु ने क्या, शैतान नु कभी मौका नहीं देना चाहिए। आज तुम किसी भी परिस्थिति में हो सकते हो सकता है कि आप बांझपन से परेशान हो सकता है आप कर्जों से परेशान हो सकता है कि आप श्रापों से परेशान हो सकता है आपके परिवार में गरीबी हो सकता है आपके परिवार में रोगी हो सकता है आपके परिवार में बीमारियां हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, लड़ाई झगड़ा क्लेश। लेकिन तुसी उसको हटाने के लिए अगर शैतान को मौका दोगे तो वो हटेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। और उसकी जगह पर यीशु मसीह को मौका दोगे, अपने सच्चे जिंदा खुदा को, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, उसको मौका दोगे, जिसने 4 दिन मुर्दे को जिंदा किया, उस परमेश्वर को मौका दोगे, तो हाँ, तुम्हारे जीवन से वो परिस्थितियों को हटाने वाला परमेश्वर है, शराबों को हटाने वाला परमेश्वर है, तुम्हें रोगों से, कर्जों से आजाद करने वाला परमेश्वर है। ऐस करके वो 3 दिन मुर्दों तो जी उठे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस करके प्रभु ने क्या, शैतान नु कदी मौका ना दो, कदी नहीं। प्रभु कहता है शैतान तुम्हारे द्वार के बाहर खड़ा है, तुम्हारे द्वार के बाहर खड़ा है, एक शेर की तरह तुम्हें फाड़ खाने के लिए, भेड़िए की तरह तुम्हें फाड़ खाने के लिए। जब भी उसको मौका दोगे तो वो फाड़ के खाएगा, वो आपकी उस परिस्थिति को खा जाएगा, वो उस अच्छी चीज को खा जाएगा, आपकी सक्सेस को खा जाएगा, आपकी सेहत को खा जाएगा, आपके फाइनेंस को खा जाएगा। जब आप उसको मौका दोगे, आपकी हर एक चीज में यीशु की शिक्षा, यीशु का नाम और यीशु को प्रायोरिटी, यीशु का प्रथम स्थान देना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक चीज में प्रभु यीशु को मौका दो, हर एक चीज में। फिर वो परमेश्वर तुहाडे जीवनाचे ओ आकाश दे झरोखे खोल कर तुहाडे जीवनाचे आशीषां दी बरसात कर देगा। सारे बोलन आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
अगर उस सैमसन ने शैतान को मौका नहीं दिया होता तो आज उसका जीवन बच गया होता, आज भी वो न्याय करता होता और उसका वो सारा का सारा पाठ आगे तक चलता जैसे दाऊद का चला। प्रभु ने कहा तेरे पाप चाहे खून की तरह लाल क्यों ना हो, जे तू पछताप करें अपने उन पापां नू छੱਡ दे तेरे उत्ते दया की जाएगी। हाँ, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा ईश्वर, मैं तेरे उत्ते दया करांगा ते तेरे खून जैसे लाल पापों को साफ करके हिम के समान, बर्फ दे समान सफेद कर दूंगा। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज वही मौका है। मैं आपकी तरह ऐसे ही एक कन्वेंशन में बैठा हुआ था, उस आराधना स्तुति में बैठा हुआ था। वो दिन मेरा था, परमेश्वर ने मेरे को आजाद किया क्योंकि मैं सच्चे मन के साथ उसके वचन को ग्रहण किया। आज आपका दिन है, अगर आप आज सच्चे मन से उसके परमेश्वर के उस वचन को ग्रहण करो और उसकी बातों को मानो, उसके शिक्षाओं को मानो, तो आज परमेश्वर जिसने मेरे को आजाद किया पापों से, वो आपको आजाद करेगा। आज वो आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य करेगा। आप गवाही के साथ आओगे, आप बोलोगे कि हाँ, मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चे को दुष्ट आत्मा से, मेरे पिता को, मेरे भाई को, मेरे पति को नशों से, शराब से आजाद कर दिया, मेरे परिवार को रोगों से आजाद कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपका दिन है, वो दिन मेरा था, आज आपका दिन है। आज परमेश्वर आपको छूना चाहता है, आज आपको आजाद करना चाहता है। सिर्फ परमेश्वर ये कहता है कि मैनू एक बारी मौका दे के वेखो, मैनू मौका दो। परमेश्वर कहता, यीशु मसीह कहता, मैनू मौका दो, शैतान नू मौका ना दो, मैनू मौका दो। ते देखो मैं तुहाडी जिंदगियां नू बदल के रख दांगा, तुहाडे जीवनां नू बदल के रख दांगा। तुसीं सोचिया भी नहीं होणिया ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ मैं आकाश दे जोड़ के खोल कर ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ बरसात कर दूंगा। सारे बोलना आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे पिता, इनके ऊपर तेरी आशीष आए, तेरी बरकत आए प्रभु जी। सामर्थ का शरारे तेरा जलाली हाथ इनके सर के ऊपर आ जाए, इनके परिवारों में आ जाए प्रभु जी। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां, बैरी की योजना कभी इनके जीवन में प्रबल ना होने पाए। सब बोले आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।